जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फिज़िकल एक्टिविटी है और कुछ स्ट्रेसफुल मेंटल वर्क है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। मेरे कई सारे वीडियो जो है मोटापा कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए है, तो मुझे कमेंट में 2 बार बताया गया है कि वेट बढ़ाने के लिए वीडियो बनाएं। तो आज हम उसको ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है वो वेट गेन कैसे हो, इसके लिए हम पूरा करेंगे। मैं वैद्य पूजा माकड़िया आज सोहम आयुर्वेद के चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत ही दुबला होना या बहुत एकदम इमिसेटेड होना, जिसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं होती है, हमें देखने से पता चलता है कि उसमें अस्थि का भाग ज़्यादा रहता है, मतलब कि हमारे बोन जो है वो प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जिनकी बॉडी है उन लोगों के लिए आयुर्वेद में चरक संहिता में एक वर्ड दिया गया है अतिकृश। इसके बारे में उसके कुछ कारण, चिकित्सा क्या करनी चाहिए, उसके बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। तो आज हम आयुर्वेद के आधार पर वज़न कैसे बढ़ाए उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो अतिकृश है वो आयुर्वेद में जो वात, पित्त और कफ जो त्रिदोष है, उनमें से जो वात के प्रधानता में अतिकृश को दिया गया है। अतिकृश जो है वो स्पेसिफिकली वात डोमिनेंसी व्याधि है, जिसमें आयुर्वेद में नानात्मज व्याधि भी बताया है। जब भी हम वेट गेन करने के लिए सोचते हैं तो हम तुरंत ही कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ इस प्रकार के फ्रूट्स जिससे प्रोटीन मिले, जिससे फैट ज़्यादा हो, उस प्रकार का खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसके कारण देखेंगे तो कारण के बाद ही ट्रीटमेंट करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि मेरी बॉडी क्यों पतली है, क्यों मैं दिन ब दिन पतला होता जा रहा हूँ, या फिर ऐसी की ऐसी रही है। तो उस हिसाब से अगर आपने अपना खान पान रखा, अपना व्यवहार रखा, तो आप अवश्य ही बॉडी है वो बना सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि जो आपको दुबला पतला ही रखते हैं। तो सबसे पहला है वो है वातवर्धक आहार विहार। आहार मीन्स इस प्रकार का कि जो खाने में बहुत तीखा हो, ठंडा हो और जैसे कि जिसमें कसेलापन ज़्यादा हो, इस प्रकार का, और रूखा सूखा हो, इस प्रकार का फूड आप दिन प्रतिदिन खाते हैं तो आप है वो पतले ही रहेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, या फिर इस ऐसे प्रकार के फूड्स जो बिस्किट, टोस्ट आ जाते हैं, इसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स सब लेते हैं। तो ये जो भी हम खाते हैं वो सब वातवर्धक आहार विहार हुए। दूसरा है इस प्रकार का आहार कि जो कफ, शरीर में जितना भी कफ है उसको कम करने वाला हो। इस प्रकार का अगर आहार भी हम बार बार खाते रहते हैं तो भी हमें वेट गेन नहीं होता है। जिसमें आता है कि जौ की रोटी वगैरह जो पचने में भारी पदार्थ है वो भी आपको वेट गेन नहीं करने देता है, क्योंकि जब भी आप भारी पदार्थ खाते हैं तो उससे मंदाग्नि होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम हो जाती है, तो वो पचता नहीं है। इसकी वजह से भी हमारा वेट है बढ़ता नहीं है। इसके बाद ज़्यादा कभी कभार बार बार उपवास करना या लॉन्ग पीरियड के लिए फास्टिंग रखना, ये भी आपको वेट गेन नहीं करने देता है। कुछ ऐसी भी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस की जिससे आपका वेट गेन नहीं होता है, जैसे कि आप देर रात तक जागते हैं, ज़्यादा चिंता, भय, शोक में डूबे रहते हैं, या फिर आप कंटिन्यूस कुछ स्ट्रेस वाला काम करते हैं, एक्सेसिव क्वाइटस, एक्सेसिव जो एक्सरसाइज है, इसके अलावा नेचुरल जो अर्जीज है, जैसे कि भूख और तृषा लगती है, प्यास लगती है तब हम पानी नहीं पीते हैं, नींद का भी वेग नेचुरली आता है तब हम नींद नहीं लेते हैं। ऐसे जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस है वो भी बॉडी में वेट गेन नहीं होने देता है। इसके अलावा कई बार हम वाटर एनिमा रेगुलरली लेते हैं या फिर हफ्ते में 1 बार लेते हैं, तो ये भी आपको वेट गेन नहीं होने देता है। कुछ ऐसे भी रीज़न है कि जिसमें आपका बॉडी जो है वो लीन एंड थीन ही बना रहता है। ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपकी प्रकृति, अगर आप वात प्रधान प्रकृति वाले ही है तो आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो थीन एंड लीन ही रहती है। दूसरा है बीज दोषात मीन्स हेरिडिटरी है, और तीसरा है कि ओल्ड एज की वजह से भी आप जो है वो लीन एंड थीन रहते हैं। तो आप के बॉडी में इसमें से कौन से कारण है, पहले उसको रूल आउट करिए, फिर आगे जो मैं चिकित्सा बताने वाली हूँ उसके ऊपर गौर करिए।
आयुर्वेद में जब चरकाचार्य जी अतिकृश की जो ट्रीटमेंट बताते हैं उससे पहले एक श्लोक बताते हैं कि स्थौल्यम कार्श्ये वरम कार्श्य सप उपकरणों ही तो यदि व्याधि आगच्छेत स्थूलम अति पीड़येत। इसका मतलब ये है कि स्थूल से ज़्यादा जो कृश है वो आदमी अच्छा है, क्योंकि दोनों में अगर कुछ भी चिकित्सा करनी है तो भी वो स्थूल से ज़्यादा जो प्रोग्नोसिस है वो कृश में अच्छा रहता है, और जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर जो हमें आउटकम मिलता है वो भी स्थूल से ज़्यादा कृश में ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो सबका मेरा कहना है कि आप अगर पतले हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, स्थूल से आप कहीं ज़्यादा अच्छे भी हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार का खाना आपको वेट गेन बढ़ाएगा। खाने में जो हल्का हो और न्यूट्रिशियस हो, जैसे कि गेहूं की रोटी घी के साथ, चावल है वो घी के साथ, इसके अलावा आप मूंग दाल का चिल्ला या मूंग दाल, ये सभी जो पचने में हल्के हैं और न्यूट्रिशियस है, इस प्रकार का फूड अगर आप प्रतिदिन भी लेते हैं तो आपका वेट गेन धीरे धीरे बढ़ता है। आयुर्वेद में कोई भी चीज़ खाने से पहले एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई गई है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर वेट गेन बढ़ाना है तो आप किसी वैद्य के पास जाकर उसकी चिकित्सा के तौर पर आप करवा सकते हैं, जिसमें पहले बताया कि कुछ दिनों के लिए आपको लंघन करना है। जैसे पहले मैंने फास्टिंग मना किया, लेकिन इसमें बोला है कि कुछ दिन के लिए फास्टिंग है, स्वेटिंग करना है और घर्षण जो ड्राई मसाज बोला था इस प्रकार से करना है। इसका मतलब ये है कि इससे आपकी अग्नि बढ़ती है और फिर आप जो कुछ भी खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है। अगर आपका फूड पचता नहीं है तो शरीर में वो अनडाइजेस्टेड फूड जो आम की एक उत्पत्ति करता है और वो एक इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस बनता है और कई रोग होने में वो कारणभूत भी होता है। इसलिए ये एक डिजीज़ के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। तो खास करके जब भी आप वेट गेन करने के लिए जाए तो वैद्य की सलाह के अनुसार जाए तो आपका वेट ग्रेजुअली बढ़ता है। टेस्ट की बात करें तो 6 टेस्ट में से मधुर जो स्वीट टेस्ट है उसका आपको दिन प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। जिस तरह की मीठे फल जिसमें आप द्राक्ष है, मुनक्का, खजूर, अंजीर, पपीता और अनार, पेठा, केला, ये सब आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप पंचामृत का सेवन भी हर रोज़ कर सकते हैं। गाय का दूध, घी, मक्खन, मलाई, इसका प्रयोग आप दिन प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार के से खाने का जितना इम्पोर्टेंट है वैसे लाइफस्टाइल में आपका सोने का भी इम्पोर्टेंट उतना ही ज़्यादा है। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप जो है आपकी हेल्थ, लाइफ और नॉलेज भी बढ़ाता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति है जिस लीन एंड थीन है उन लोगों में डे स्लीप करना चाहिए। मीन्स दिन में आपको सोना चाहिए और रात में और जब भी सोते हैं तब आपको कंफर्टेबल बेड पे और साउंड स्लीप होनी चाहिए। शरीर में वात की प्रधानता की वजह से आप एक्सेसिव स्ट्रेस या फिर अगर चिंता में रहते हैं तो खास करके रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड के लिए आपको मेडिटेशन या प्राणायाम अवश्य करने चाहिए, जिससे वात है वो कम होता है, वरी कम होती है और आप है वो मोटा मीन्स बनने में आपको मदद करता है। जब तक आपको वेट गेन करना है तब तक आपको जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फिज़िकल एक्टिविटी है और कुछ स्ट्रेसफुल मेंटल वर्क है उससे आपको दूर रहना चाहिए। कपड़े के बारे में भी बताया है कि अगर आप वाइट हल्के कलर के वस्त्र पहनते हैं, अलंकार सर्जित होते हैं, परफ्यूम लगाते हैं तो वो भी आपको वेट गेन में मदद करता है। अगर आपका जो अतिकृश का एक रोग ही है तो आप वैद्य के पास जाकर आप बस्ती चिकित्सा भी करवा सकते हैं और आपको वेट गेन के अकॉर्डिंग रसायन और वाजीकरण चिकित्सा भी आप करवा सकते हैं। इसमें खास करके अश्वगंधा घृत है या अश्वगंधा का क्षीर पाक है, इस प्रकार से आप अश्वगंधा शतावरी का प्रयोग वैद्य के दिए गए अकॉर्डिंग डोज में आप ले सकते हैं। लास्ट में कि आप कौन कौन से योगासन करते हैं तो जो वेट गेन बढ़ाएगा, जिसमें है ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, नटराजासन, ये सभी आपको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाता है और वायु का शमन करता है। ये सभी आसन करने से पहले आप सूर्य नमस्कार के 6 से 12 राउंड अवश्य करिए, जिससे आपकी अग्नि भी अच्छी रहती है।
और आपका वायु का समन भी होता है। तो इस प्रकार के आसन भी आपको वेट गेन करने में मदद करते हैं। तो आशा रखती हूँ मैंने इस वीडियो में आपको खाना पीना क्या है, आपको किस प्रकार का नींद लेनी है आपको, और क्या चीज़ें नहीं करनी है, और ख़ास करके आपके कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपने अपना वज़न बढ़ाने का सोचा है तो आप अवश्य ही आपका वज़न है वो बढ़ा सकते हैं। सीजनल के अकॉर्डिंग भी, जैसे कुछ फूड्स है, जैसे कि विंटर सीज़न है तो उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ उड़द है, चना दाल है, इस प्रकार का भी जो खाया तो वो आपको वेट गेन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने इस प्रकार से अपने पॉजिटिव फैक्टर देख के उसको अवॉइड करना शुरू किया और इस प्रकार से अगर आप खाना खाना शुरू करेंगे तो आप अवश्य ही मोटे हो सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई टॉपिक के बारे में जानना है या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।